Now we are going to discuss a new topic in atomic structure, that is Schrödinger इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन को देखने जा रहे हैं और यहीं से शुरू होता है क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी गई है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ई फॉर ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और वी क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर ये साई है, ये तो डबल डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, पहले जब हम बोहर्स का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे थे तो बोहर्स ने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इतनी रेडियस पर है, माइनस रेडियस क्या थी 0.529 जेड स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ऐसे ही थी, और उसकी एनर्जी क्या थी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी भी हमने निकाली थी -2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन। ठीक है, तो कहने का हमारे मतलब ये है कि जो बोहर सर थे उन्होंने सब कुछ एकदम एग्जैक्टली बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, और वो केवल किसके लिए था, वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था। दूसरी बात आई, फिर आए हाइजेनबर्ग सर। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि आप किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक साथ ना तो आप पोजीशन बता सकते हैं और ना ही मोमेंटम बता सकते हैं। आप पोजीशन बताएंगे वो भी एरर आएगी। ठीक है, या तो आप अगर बहुत एक्यूरेट काम करते हैं तो केवल एक ही चीज़ बता सकते हैं, चाहे आप मोमेंटम सही से बता दीजिए चाहे पोजीशन बता दीजिए, नहीं तो एरर तो आएगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इक्वेशन दी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आए श्रोडिंगर। अब मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, श्रोडिंगर सर कह रहे हैं, ये वास्तविक मतलब कि रियलिटी में ये एक मैथमेटिशियन थे, इंडिया कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने एक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पर नहीं है। ठीक है, हम केवल बात कर सकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी की कि हाँ किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहेंगे। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, द प्लेस वेयर फाइंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ठीक है, दूर जाते जा रहे हैं डेंसिटी कम होती जा रही है इलेक्ट्रॉनों के फाइंडिंग की। बात समझ में आ रही ना, इस तरीके से है। तो इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी को हम बता पाएंगे, हम ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट यहीं पर है। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं या घर, स्कूल से घर लौटते हैं, मान लीजिए हमारे पास फ़ोन है, कोई घर से फ़ोन आता है कि आप हैं कहाँ। ठीक है, तो आप कहते बस पास ही में 2 मिनट पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जैक्ट बता रहे हैं, ये तो बस आप एक मतलब एक प्रोबेबल पोजीशन बता दिए कि हाँ बस 2 मिनट की दूरी पर हम हैं। हो सकता है 5 मिनट लग जाए, हो सकता है कहीं रास्ते में रुक के कुछ खाने पीने लगे, कोई दोस्त मिल जाए, और भी टाइम लग सकता है, लेकिन हम एक प्रोबेबली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बात वही यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ बोहर्स का मॉडल इसीलिए यहाँ फेल हो जाता है कि श्रोडिंगर कहते हैं कि ये जो साई आप देख रहे हैं ना, ये साई क्या बता रहा है, ये साई बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और वैसे भी साई कुछ नहीं होता, बात होती है साई स्क्वायर की। जो यहाँ पर सारी बात होगी वो क्या है, साई स्क्वायर की है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, बस इसको समझाया गया है। इस इक्वेशन को आप थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत कठिन, बहुत टफ नहीं है, इसको आप समझ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो साई स्क्वायर है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं, ये नहीं हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। ठीक है, तो हमें बस इतना समझ लेना है, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अब ये डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर क्या कह रहा है, ये तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में अपनी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो तीनों 3D में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस तीनों में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बताता है।
पाई स्क्वायर हम जानते ही हैं, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, साई इक्वल टू 0, और साई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कहां पर अधिक है और कहां पर कम है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, जो हमने अभी तक ये प्रोबेबिलिटी जो संभावनाएं व्यक्त की हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है, मतलब जैसे हम बता रहे हैं कि हाँ इस जगह पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। क्या यूज करते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो पता ही है 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्या होता है, चौथा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज और एनर्जी। ठीक है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें उसके साइज और क्या बताता है, उसकी एनर्जी के बारे में हमको बताता है। ठीक है, इसको स्मॉल एन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल की साइज और उसकी एनर्जी को हमें बताता है कि आप जिस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है और उसकी साइज क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसको n से डिनोट करते हैं। n क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, 1 2 3 4। अब जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, अब 1 फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, तो n क्या है, n की वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर होती है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही ना। अब जैसे इसको f k l, अब जैसे बोहर्स ने इसको k l m n से डिनोट किया था। ठीक है, तो बात वही है। ठीक है, चाहे k m l n कहिए, चाहे 1 2 3 4 कहिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी ऑर्बिटल को बताता है, जिसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 2 क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को शो करती है। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, उसका शेप कैसा है। ठीक है, कि अब जैसे न्यूक्लियस है, अब जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग है वो कैसे है, ये मान लीजिए सर्कल में इलेक्ट्रॉनों की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमली प्रेजेंट है। या हो सकता है वो डंबलाकार हो, ये न्यूक्लियस है, ऐसे भी हो सकता है ना डंबल के आकार का, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसका शेप बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, कि किस शेप के अंदर इलेक्ट्रॉनों की फाइंडिंग क्या है, कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, L से, और L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में L की वैल्यू कितनी होती है, 0 से n-1 तक। ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब कितने ऑर्बिटल, अब यहाँ जो नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का है उसमें हम s p d और f से डिनोट करते हैं किसको, ऑर्बिटल्स को। ठीक है, s p d एंड f। ठीक है, तो s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1। s के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, n की वैल्यू क्या, मान लीजिए 1 ले लीजिए,
एस के लिए एन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0। बात समझ में आ रही ना। अब पी के लिए एन की वैल्यू क्या रखेंगे, पी की वैल्यू मान लीजिए 2 रखते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है, 0 से 1, 0 कामा 1। डी के लिए एन की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, एल की वैल्यू 2, और एफ के लिए जब 4 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। बात समझ में आ रही ना। तो मतलब एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, और जब आगे जी भी होता है एच भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एस पी डी एफ, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो अब एस पी डी एफ इसके नाम भी होते हैं, ठीक है, नाम के आधार पर। तो एस का मतलब होता है क्या शार्प, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। डी का मतलब क्या है डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब क्या है फंडामेंटल, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। 7 प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। तो इस प्रकार एसपीडीएफ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग शेप देखने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम होता है, वो होता है स्फेरिकल। वो क्या होता है स्फेरिकल। दूसरा है पी ऑर्बिटल में, तो पी का शेप कैसा होता है डम्बेल, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। तो ये कैसा होगा डम्बेल के आकार का, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। जैसे शंकर जी का डमरू होता है उसी तरीके से इसका आकार होता है, ठीक है। डम्बेल के आकार का इसका शेप होता है, चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, और चाहे जेड में हो, ठीक है। उसके बाद होता है क्या पी ऑर्बिटल के बाद होता है कौन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, मान लीजिए एक्स वाई है, तो इसका होता है डबल डम्बल। इसका कैसा होता है डबल डम्बल, एक डम्बल एक्स में बनेगा और दूसरा डम्बल वाई बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके डबल डम्बल बनते हैं, 2 में होते हैं, जैसे इसके 5 होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके 5 सबसेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा होता है, अगला होता है एफ ऑर्बिटल, जिसका क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिस विच कैन नॉट बी ड्रा ऑन द बोर्ड, जिसको हम बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते। तो एफ का कैसा होता है स्फेरिकल, याद कर लीजिए स्फेरिकल। पी का क्या होता है डम्बल शेप का, ठीक है, डम्बल शेप। और ये कैसा होगा डबल डम्बल, ठीक है, डबल डम्बल शेप। और एफ का क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम कॉपी पर ड्रा या बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं आगे चीज, एक फार्मूला लिख लीजिए छोटा सा है, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, छोटा सा फार्मूला है, कभी कभी सॉल्व मिल जाते हैं कंपटीशन वगैरह में या बोर्ड में ही। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एल से डिनोट करेंगे, और ये होगा अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट से बाहर है, ठीक है, या इसको अच्छे से लिख ली, एच अपॉन 2 पाई पहले कर लीजिए, अंडर रूट एल एल प्लस 1, और एल 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 क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है, और उसके बाद एफ के बाद जी जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आगे
आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या शो करता है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या शो करता है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल m की वैल्यू -l से +l तक होती है, -l से +l तक होती है। ठीक है, अच्छा अब s के लिए हम लोग निकाले जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो s के लिए जब आप निकालेंगे तो 1 मिनट। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, ऑर्बिटल SPDF, वैल्यू ऑफ L जानते ही ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इधर से ले लेते हैं, इसको मिटाई देते हैं। ठीक, इतना याद है ना, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल शो करता है। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू क्या होती है? -l से +l तक, -l to +l तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्बिटल्स है। ठीक है, वैल्यू ऑफ l, अजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो देखिए s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, तो m की वैल्यू क्या होगी? 0, m की वैल्यू भी क्या होगी? 0। ठीक है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो -l से +l, तो क्या हो जाएगा? -1, फिर कौन आएगा? 0, फिर क्या आएगा? +1। देखिए -l to + वाला है ना, -1 फिर बीच में 0 आएगा, फिर प्लस में जाएगा। वैल्यू पहले माइनस में होती है, फिर 0, फिर प्लस में जाती है ना, तो -1, 0, +1, और इसके 3 सबसेल होंगे। इसके कितने सबसेल होंगे? 3। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? उसके बाद क्या है? D, बात समझ में आ रही ना? तो D का क्या होगा? की वैल्यू 2 होगी ना, तो m की वैल्यू क्या होगी? -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, और फिर +2। कितने सबसेल है? 3 to 5। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, s में 1 होते हैं, कितने सबसेल होता है? 1। ठीक है, उसके बाद f में आइए, तो f के लिए वैल्यू कितनी होती है? 3, तो आगे क्या लिखेंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2, और क्या जाएगा? +3, 3 4 3 7। तो इसके लिए क्या होगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, सबसेल्स कितने हो जाएंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनका जो एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के आधार पर इनको कैसे डिनोट करेंगे? तो जो p का 3 ऑर्बिटल्स है, ये px में होंगे, py और pz। ठीक है, एक देखो डंबल बन रहा था ना, ऐसे डंबल, तो x में होगा डंबल, या तो y में हो सकता है और या z में हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार d वाला कैसा होगा? dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। f वाला तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि s का एक ऑर्बिटल होता है, सबसेल होती है, p के 3 सबसेल होते हैं, d के 5 होते हैं, और f के 7 होते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। क्वांटम नंबर m की वैल्यू -l to +l होती है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल को ये शो करता है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए